गाइस, मोबाइल फाइनेंस को लेकर के आरबीआई ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी से या किसी बैंक से कोई मोबाइल फाइनेंस कराया है तो अब आपका मोबाइल लॉक हो सकता है। आपका मोबाइल कोई मतलब का नहीं रहेगा, वो आपका मोबाइल लॉक कर देगा कंपनी। आप ना तो उसको यूज कर सकते हैं ना चालू कर सकते हैं। सारी जानकारी मिलेगी आपको आरबीआई का क्या अपडेट है, इससे आपको कैसे बचना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। देखो, मोबाइल फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया में किसी व्यक्ति को अगर मोबाइल खरीदना होता है तो वो ईएमआई पर मोबाइल लेता है, फाइनेंस कराता है। और हमारे इंडिया में जितने मोबाइल बिकते हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोग मोबाइल ईएमआई पर ही लेते हैं। आजकल तो ये हालत है हमारे इंडिया में कि किसी व्यक्ति की मान लो 20,000 रुपए इनकम है ना, तब भी भाई वो कम से कम 1 लाख का फोन रखता है। कोई अगर 10,000 रुपए का महीना कमाता है बट उसकी जेब में 20, 25, 40,000 का मोबाइल मिलेगा आपके लिए। आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल की शॉप पे जाएंगे, 2,000 रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे, 20,000 का फोन ले लेंगे ईएमआई पे और महीने भरते रहते हैं 1,000 रुपए। और आजकल ईएमआई पर फोन बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह आ रही थी कि बहुत सारे लोग ईएमआई पर फोन लेते तो थे लेकिन उसकी किस्त नहीं भरते थे। बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां हैं या फिर जो बैंक हैं, उनकी कंप्लेंट गई आरबीआई के पास। जैसे बजाज फाइनेंस है, एचडीबी फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, चोलामंडलम, आईडीएफसी फाइनेंस, अलग अलग कंपनियां हैं मार्केट में जो कि मोबाइल फाइनेंस करती हैं और कुछ बैंकें भी करती हैं। तो इन एनबीएफसी कंपनियों ने और बैंकों ने आरबीआई के पास शिकायत कराई, फोन देते हैं लोगों के लिए, उनका किस्त टाइम पर नहीं आ रहा है। डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग मोबाइल फाइनेंस कराते तो हैं लेकिन टाइम पर ईएमआई नहीं भरते हैं या फिर ईएमआई बिल्कुल भरते ही नहीं है, मोबाइल भी यूज करते हैं और लोन खा जाते हैं। किसी भी लोन का अगर 3 महीने तक पेमेंट नहीं होता है तो बैंक या फिर कंपनी उसको डिफॉल्ट घोषित कर देती है, उसे एनपीए में डाल देती है। तो मोबाइल फाइनेंस वाले लोन का एनपीए अधिक बढ़ रहा था। यह सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी यहां पर प्रॉब्लम यह थी, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लोग फोन ईएमआई पर लेते थे बट उसका ईएमआई नहीं भर रहे थे। बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले, जिसकी वजह से आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है कि अब कोई भी कंपनी अगर फोन दे रही है ईएमआई पर तो एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंक उस फाइनेंस किए हुए फोन में एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है, एक सॉफ्टवेयर डाल सकती है जो कि यूजर को नहीं दिखेगा लेकिन कंपनी का उसके पास एक्सेस रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं भरता है टाइम पर, 3 महीने तक अगर ईएमआई नहीं आती है तो उसका फोन लॉक हो जाएगा। लॉक का मतलब बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज भी कई सारी कंपनियों में ऐसा होता है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं था। बहुत समय पहले ऐसा ही कुछ बैंकों ने और एनबीएफसी कंपनियों ने किया था जिसमें डिवाइस लॉक करने का सिस्टम लाया था, लेकिन आरबीआई ने उस समय पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अब बढ़ते हुए एनपीओ को देखते हुए आरबीआई इस बात को मंजूरी दे सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ईएमआई पर फोन लेके और उसका टाइम पर पेमेंट नहीं करता है तो उसका फोन कंपनी या फिर वो एनबीएफसी कंपनी लॉक कर सकती है। तो अगर आपने कोई भी किसी कंपनी से अपना मोबाइल फाइनेंस कराया है तो उसका टाइम पर ईएमआई भरते रहिएगा। यदि आप टाइम पर ईएमआई नहीं भरेंगे तो कंपनी आपका फोन लॉक कर देगी। जो आपने पहले ईएमआई पे करी वो भी आपकी जाएगी। इधर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा तो फ्यूचर में आपके लिए कोई भी लोन वगैरह नहीं मिलेगा। कभी अगर इमरजेंसी में आपको लोन की आवश्यकता पड़ती है तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। एक बार भी अगर आपने छोटा सा अमाउंट डिफॉल्ट कर दिया, ईएमआई नहीं भरी, तो वो कंपनी आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल खराब कर देगी और आपके लिए फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका फोन लॉक हो जाता है तो फिर आपके लिए अपनी कंपनी से अपनी बैंक से संपर्क करना पड़ेगा जहां से आपने मोबाइल फाइनेंस कराया था और उनका पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका फोन चालू होगा। तो आप एक बार मोबाइल फाइनेंस कराने से पहले सोचिएगा आपके पास ईएमआई पे भरने के लिए पैसे हैं या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपका विचार पहले से हो के मोबाइल फाइनेंस करा के और गोल हो जाऊंगा, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो एनबीएफसी कंपनी या फिर बैंक आपका फोन लॉक कर सकते हैं। फिलहाल आरबीआई इस अपडेट पर विचार कर रहा है। अगर ये नियम लागू होता है तो एनबीएफसी कंपनी और बैंकों के लिए काफी राहत की खबर होगी। आप लोगों को क्या मानना है इस पर कमेंट जरूर करना। क्या ये नियम अच्छा है या फिर बुरा है? वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।